दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए हैं ट्रोल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 पहिया वाहन चालकों से कहा कि साइकिल की सवारी करो। इस पर लोग बिफर गए। लोगों ने कहा ज्ञान बांटने से पहले खुद साइकिल चला करके देखो। सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक सलाह की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होते दिख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से साइकिल की सवारी ज़्यादा से ज़्यादा करने की अपील की, जिस पर लोग भड़क गए और लोग कहने लगे कि ज्ञान बांटने से पहले खुद तो करके दिखाओ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि आप धनी हैं, आपके घर में 1-2 कार हैं, आपके घर में 2 पहिया वाहन हैं, तो उनसे मैं कहता हूं कि साइकिल भी खरीद लो। 1-2 किलोमीटर आराम से साइकिल चलाओ, थोड़ी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ऐसे कई छोटे छोटे उपाय हैं जो धरती को बचाने के काम आ सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को लेकर यूज़रों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने कहा कि आप खुद 2 किलोमीटर साइकिल चलाएं इस गर्मी में ज्ञान बांटने से पहले। वहीं दूसरे यूज़र ने कहा कि ये देखो क्या बोल रहे हैं, अब होगा भयंकर विकास। वहीं एक यूज़र ने कहा कि लोग चलने को तैयार हैं, लेकिन प्रदेश में फुटपाथ कहाँ हैं। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत ट्रोल हुए हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में रासायनिक खाद की बिक्री में हो रही जमकर कालाबाजारी। आने वाले खरीफ सीजन के लिए किसान सोसाइटियों में खाद खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। किसानों को रासायनिक खाद सोसाइटी में नगद नहीं मिल रहा है। डिफाल्टर किसानों को सोसाइटी के बजाय कृषि केंद्र में एमआरपी से ऊपर खाद मिल रहा है। इस प्रकार से यह कालाबाजारी है। जो खाद सोसाइटी में मिलना चाहिए वह खाद कृषि केंद्र में एमआरपी से ऊपर मिल रहा है। छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा जिले की सोसाइटी में इस प्रकार से हो रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा जिले के अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस प्रकार से हो रहा है कि आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को खाद चाहिए, लेकिन किसानों को सोसाइटियों में खाद नहीं मिलने के बजाय कृषि केंद्रों में एमआरपी से ज़्यादा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 13 जून से खुलेंगे स्कूल। सीएम राय स्कूल के अलावा सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन शुरू। लॉटरी सिस्टम से सीएम राय स्कूलों में होगा प्रवेश। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए बस सुविधा भी रहेगी फ्री। मध्य प्रदेश में सीएम राय के 50 स्कूलों में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इनमें बच्चों का दाखिला लॉटरी के जरिए दिया जाएगा। पहले चरण में 274 सीएम राय स्कूल प्रारंभ होना है। अभी तक सिर्फ 50 स्कूल ही खुलने की स्थिति में प्रदेश में। पढ़ाई से लेकर बस सेवा तक फ्री रहेगी। 15 जून से पहले सभी एडमिशन हो जाएंगे। पहले ही दिन पेरेंट्स और शिक्षकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। सीबीएसई की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। शिक्षा विभाग के अपर संचालक डीएस कुशवाहा जी ने बताया कि सीएम राय स्कूलों में सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा। अगर सीट से ज़्यादा आवेदक आते हैं तो लॉटरी निकाली जाएगी। मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। इसमें कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। भेदभाव की गुंजाइश कभी नहीं रहेगी। जिस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं उससे आने वाले समय में इन स्कूलों में एडमिशन टफ हो जाएंगे। जिन सुविधाओं के लिए आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं सालाना, वह सुविधा अब आपको फ्री में मिल रही है। सुविधा के तौर पर स्कूल की तरफ से बस चलाई जाएगी। बच्चों को इसी से घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाया जाएगा। यह भी फ्री में होगा। स्कूल में 160 बच्चों पर एक टीचर रहेगा। स्मार्ट क्लासें होंगी। खेल के मैदान से लेकर सभी तरह की इंडोर और आउटडोर की एक्टिविटी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक एक बच्चे की ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से होगी। हर शिक्षक का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से सीएम राय स्कूल बहुत बेस्ट हैं। यदि आप अपने बच्चे का सीएम राय स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं। उत्तराखंड में भयंकर बस दुर्घटना हुई है। उत्तराखंड बस दुर्घटना में पन्ना जिले के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि देगी सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड में पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार हृदय विदारक है। हादसे में पन्ना जिले के 25 लोगों की मृत्यु की सूचना से मन आहत हुआ है। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान रात को ही उत्तराखंड पहुंच गए। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर समुचित इलाज के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी एक टीम दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है, जो राहत, बचाव
इलाज के अलावा मृतक श्रद्धालुओं के 100 परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मैं भी ईश्वर से कामना करता हूं कि मृतक की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। भारत के 5 राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है फिर से लग सकती पाबंदियां। भारत में कोरोना की चौथी लहर की आशंका बनी हुई है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली। केंद्र सरकार पहले ही इन 5 राज्यों को एहतियात बरतने के लिए पत्र लिख चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार भी अलर्ट जारी कर चुकी है। यदि लोगों ने मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां दोबारा लगानी पड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा पूरे देश में चौथी लहर आ सकती है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके लिए आचार संहिता भी लग गई है, लेकिन इंदौर जिले में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है। इंदौर में कांग्रेस ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ नगरीय निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। शिकायत में अधिकारियों द्वारा निगम के यूनिपोल पर भाजपा के पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। शहर में 2 अलग अलग जगहों पर यह पोस्टर लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने निर्वाचन आयोग से यह शिकायत दर्ज की है। उनका आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद भी बीजेपी की केंद्र सरकार व सीएम शिवराज का पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने निगम के यूनिपोल पर लगे भाजपा के पोस्टर नहीं हटाए, जो दर्शाता है कि पूरा सिस्टम और सरकारी मशीनरी भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। ऐसे में संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं मिलेगी। ग्रामीण बैनर लगाकर कर रहे हैं विरोध। पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सियासत गरमाने लगी है। अधूरे निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण जनों के बीच आक्रोश देखने को मिला। यह आक्रोश बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों में मिला। ग्रामीणों ने पिछले 8 महीने से अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराए जाने की मांग रखते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ पोस्टर दीवारों पर लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि भले ही गांव में योजनाओं के अंतर्गत विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई विकास काम नहीं हुआ है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर न तो सड़कें बनी हैं और न ही स्वीकृति राशि से काम हो पाए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत कर्मचारियों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए पंचायत चुनाव का सांकेतिक बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। प्रदेश में मूंग की कटाई शुरू हो गई है। किसानों की मांग है कि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे मूंग को। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मूंग की फसल होती है। इन अधिकांश जिलों में मूंग की कटाई शुरू हो गई है। वहीं नरसिंहपुर जिले में भी मूंग की फसल होती है। नरसिंहपुर जिले में मूंग की कटाई शुरू हो गई है। कुछ स्थानों पर कट भी चुकी है। किसानों से व्यापारी कम दाम में मूंग खरीद रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे, जिससे उन्हें कम दामों में व्यापारियों को फसल न देना पड़े। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने से अभी तक मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा किसानों को बहुत नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।